आधी आबादी के हाथ में विकास की बागडोर जनता ने सौंप दी है। हम बात गढ़वा जिले के दुबे मरहटिया पंचायत की कर रहे हैं, जहां से सुप्रिया दुबे चुनाव जीती हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया जी, हमने कहा कि आधी आबादी को जनता ने बागडोर सौंपी है विकास की। लोगों ने देखा, दो दो बार लोगों ने देखा वहां पर कि हमने विकास की बागडोर जिनके हाथों में सौंपा, काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। आप भी क्षेत्र में जो जाती होंगी, या चुनाव का दरमियान हो चाहे ऐसे भी, क्या लोग कहते थे, किस तरह काम होना चाहिए था जो नहीं हो सका? सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मैं जब कैंडिडेट बनी और जनसंपर्क में निकली तो लोगों से पता चला कि जो मतलब पहले के दो लोग मुखिया बने, तो कोई बोलता कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना, तो कोई बोलता कि मेरा पेंशन नहीं बना, तो कोई बोलता कल खराब हो गया, नल खराब हो गया। तो मेरा बस यही मकसद हुआ कि जब इन लोगों की इतना दिक्कत हो रहा है तो फिर हम जैसे, जब हमारे अंदर जागरूकता है, अगर हम समाज सेवा करना चाहते हैं तो क्यों ना हम समाज को विकसित करें, अपने पंचायत को विकसित करें। तो मेरा मेन मकसद यही था कि मैं कैंडिडेट बनूं और लोगों के प्रति अपना स्नेह भाव भी देखी, लोगों के प्रति अपना मतलब सभी लोग सपोर्ट किए। तो फिर मुझे भी लगा कि नहीं, मुझे भी जनसंपर्क के दौरान पता चल रहा है तो उस समस्या को निदान करना ही चाहिए, इसलिए मैं उठी थी और लोगों का प्रेम मिला, स्वभाव मिला, वोट मिला कि मैं आज जीत भी गई हूँ। तो लोगों को बहुत बहुत बधाई। सही बात है, निश्चित रूप से आप भी बधाई की पात्र हैं। पढ़ी लिखी उम्मीदवार होना निश्चित रूप से जरूरी है। भले संविधान में निहित न हो कि आप अनपढ़ भी हैं, तब भी आप चुनाव में आ सकते हैं, प्रत्याशी बन सकते हैं, लोग आपको जिताएंगे, लेकिन एक समझ होनी चाहिए। अब यह बात लोगों के जहन में आ गया है, मतदाताओं के जहन में, कि पढ़ी लिखी अगर कोई अगर प्रत्याशी हो, उसके हाथ में अगर हम बागडोर सौंपेंगे तो सच में उसे समझ आएगी विकास के बारे में, लोगों के काम के बारे में, लोगों की जरूरत के बारे में। पढ़ा लिखा होना उम्मीदवार निश्चित रूप से जरूरी है सुप्रिया जी, कि समझ एक होनी चाहिए। सही बात। हाँ, जब तक लोग पढ़े लिखे, अभी अगर अगर मुखिया कैंडिडेट पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर किसी काम के लिए उनके पास सिग्नेचर भी करवाने जाते हैं तो लोग मतलब आधा घंटा तो सिग्नेचर करने में ही लगा देंगे। तो समय को भी देखना चाहिए। और जब तक जनता, जो मुखिया मैं बनी हूँ, जब तक अगर हम लोग जागरूक नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं, हमारे अंदर समझदारी नहीं होगी तो गांव का विकास कहाँ से हो पाएगा। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे, वैसे भी कहा जाता है जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तब तक गांव का विकास नहीं हो पाता है। यही सब देखते हुए मुझे लगा, मेरे पति पहले से ही समाज सेवा करते थे, जो भी उनके पास समस्या आती थी वो समाधान उसका निकालते थे। तो हम लोगों ने सलाह किया और बनी, मैं भी लड़ी, इस मैदान में आई, तो लोगों ने मुझे चुना है। तो मैं भी दिखा दूंगी कि कैसे गांव का विकास होता है, कैसे जब उन लोग मेरे मेरे ऊपर अगर छोड़े हैं अपने गांव का विकास करना तो मैं करके दिखाऊंगी। और मैंने वादा भी किया है लोगों से कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे गांव का विकास होता है। शिक्षा की बात आपने कही, सही बात कहा सुप्रिया जी आपने। तो खास करके महिला शिक्षा को लेकर गांव में स्कूल भी है, पंचायत अपने यहाँ, तो वहाँ पर हम लड़कियां पढ़ने जाती हैं, वो कैसे शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। अभी आपने सुना होगा कि गांव की नम्रता चौबे यूपीएससी की एग्जाम क्वालिफाई की, तो लड़कियां हर क्षेत्र में बाजी मार रही हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो। तो लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा में आगे लाने के लिए भी पहल आप करेंगी? बिल्कुल करूंगी। मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती थी, तो मेरे पिताजी का बस यही सब कहना था कि आजकल, पहले के ज़माने में होता था कि बेटे को पढ़ाया जाए, कर्ज बाप उठाते थे तो बेटे की पढ़ाई के लिए और बेटी की शादी के लिए। क्यों, ऐसा क्यों होगा? बेटी भी पढ़ सकती है, बेटी भी और बहुत कुछ कर रही है। अभी निर्मला सीतारमण को देखिए ना, वित्त मंत्री है हमारी। तो लोगों को जागना होगा, उनको समझना होगा कि बेटियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। यही मेरा मकसद है, यह है मैं अपने गांव पंचायत की बेटियों को शिक्षा के दौर में बहुत आगे बढ़ाऊंगी। उन लोगों को शिक्षा में, जैसे कि बाहर जाने के लिए पैसा नहीं है तो नहीं पढ़ पाएंगी, तो नहीं, मैं उन लोगों को बहुत मदद करूंगी, बहुत हेल्प करूंगी। क्योंकि शिक्षा ही है जो कहीं भी किसी भी देश में जाए, किसी भी समाज में जाए, तो वहाँ पैसा नहीं है तो सही चल सकता है, लेकिन अगर शिक्षा है, पढ़े लिखे हैं, तो हम किसी भी तरह से रह सकते हैं, किसी भी तरह से कमा कर खा सकते हैं। तो शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही एक बार फिर सुप्रिया जी आपको बधाई कि आप निर्वाचित हुई उस पंचायत से जहां पर लोग आज भी 2 चुनाव गुजरने के बाद भी लोग विकास की बात जोड़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो सुप्रिया जी ने कहा कि
पढ़ा लिखा होना निश्चित रूप से जरूरी है। जहाँ एक तरफ विकास के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ समाज में अब मान प्रतिष्ठा के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए हम कहीं भी हों। सही बात है, हमारे पास में अगर पैसा नहीं है, लेकिन शिक्षा अगर है, अगर हम शिक्षित हैं, तो हमें कहीं भी परेशानी नहीं आ सकती है। अब महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति तत्पर हैं सुप्रिया जी। इनका लक्ष्य है एक तरफ जहां गांव का, पंचायत का हम विकास करेंगे, जिस वादे के साथ, इस इरादे के साथ हम चुनाव में आए थे, लोगों ने हमें मौका दिया है, लोगों ने हमारे हाथ में बागडोर सौंपा है। तो हम एक तरफ जहां विकास करेंगे गांव और पंचायत का, वहीं दूसरी ओर शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रति भी हमारा कदम आगे की ओर अग्रसर रहेगा। तो हमारी शुभकामना होगी। तो सुप्रिया जी ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को ये पावे और इनका गांव और इनका पंचायत जो दुबे मरहटिया विकास से महरूम है, वहाँ विकास से पूरी तरह से पुरनूर हो। कैमरामैन रौशन आज के साथ आशुतोष रंजन, दास न्यूज, गढ़वा।